Yeah, good morning, everybody. I am in Ethiopia, Dr. Anand Bhardwaj, this side, and you are looking at some views, some scenes of Ethiopia. And I am here for Vastu consultation for a group that is in Mekelle and Tigray region. And I am on the way from that side and going to the other side. I have got many industries which are under construction, and they invited me for Vastu consultation. Those people who believe in Vastu Shastra, they call me. They are from this country or this origin, and they are also from India. तो वो चाहते हैं कि एक बार कम से कम आके एक बार हम देखें कि यहाँ पर साइट कैसी है उनकी, लोकेशन कैसी है उनकी, और किस तरह से लोग जो है यहाँ पर काम करेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ इंडस्ट्री लगेगी। जैसे यहाँ पर जो है लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर फूड इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं इथियोपिया में। इस तरह से और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इन्वाइट करती रहती हैं मुझे इथियोपिया में। तो यहाँ पर आके सबसे पहले ये देखा जाता है कि यहाँ की जो है लैंड कैसी है। दोस्तों, वैसे तो क्या करते हैं कि वास्तु में लिखा हुआ था, वास्तु में जैसे ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है, उनमें बताया गया है कि कभी भी काली मिट्टी पर कोई भी जगह बननी नहीं चाहिए। लेकिन जिस जगह की जो लैंड है वही नेचुरल तरीके से, अगर कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर ब्लैक सोइल है, जैसे इंडिया में भी होता है। हमने देखा है कि इंदौर में जो है काली मिट्टी है, बहुत जगह पर काली मिट्टी मिल जाती है, बहुत से सिटीज़ में होती है। इसी तरह से इथियोपिया में मैकेले में टिग्रे रीजन के अंदर जहाँ पर मैं हूँ, इस तरह से काली मिट्टी यहाँ पर है। और भी बहुत से कंट्रीज़ में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे काली मिट्टी मिल जाती है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें ये नहीं कि हम उस लैंड को या उस कंट्री को या उस पूरे की पूरी ज़मीन को हम जो है नेगेटिव डिक्लेयर कर दें। ऐसे केस में वो लैंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हम नेगेटिव, क्योंकि वहाँ की जो नेचुरल, वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो है जोग्राफिकल सिचुएशन इसी तरह से बनी हुई है, जो नेचुरल बनी हुई है इस तरह से बनी है। काली मिट्टी का जो है ये तो वहाँ पर आता है जहाँ पर कि मान लें किसी जगह पर सभी मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन अचानक किसी भी सडनली किसी एक प्लॉट के अंदर काली मिट्टी आ गई तो वो प्लॉट जो है वो वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता। अदरवाइज़ अगर काली मिट्टी कहीं पर होती किसी कंट्री में तो नेगेटिव नहीं होता। ये बात मैं ख़ास तरीके से आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कई दिन से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, एथियोपिया में घूम रहा हूँ। अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट का एक ये कंट्री है, और जो कि अभी पिछले 5 साल में 10 साल में धीरे धीरे उन्होंने सोचा डेवलपमेंट करने के लिए, और ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा है ये धीरे धीरे। तो ऐसे केस में हमें उस काली मिट्टी वाला वहम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है साथियों। क्यों? क्योंकि अगर उसका वहम करेंगे इसका मतलब तो यहाँ पर कुछ बनना नहीं चाहिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है। आप देखिए सामने कितनी बिल्डिंग्स बनी है, रोड के दोनों तरफ हाउस बने हुए हैं। अगर ये पूरी की पूरी मिट्टी अगर नेगेटिव होती तो आप सोचिए कि यहाँ पर एक भी बिल्डिंग नहीं बन पाती, कोई भी बिल्डिंग यहाँ पर बन नहीं पाती। और उस केस में क्या होता कि फिर तो यहाँ पर कभी कोई रह नहीं पाता। तो ये जो काली मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कभी भी आप मन में ना लाएं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सामने जो है बहुत सी बिल्डिंग्स और भी बनी हुई हैं। अब देखिए सामने बहुत सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और ये दोनों तरफ जो है लोग हैं। ये ट्रेडिशनल यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नई इंडस्ट्री यहाँ पर आई है, उसके बाद में यहाँ पर आकर बसे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो बस ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि काली मिट्टी का वहम उन कंट्रीज़ में ना करें जहाँ की लैंड की, जहाँ की जो नेचर है वही वहाँ पर काली मिट्टी वहाँ बनी हुई है, बल्कि आप उन वास्तु प्रिंसिपल्स पर ज़्यादा ध्यान दें जो कि हम वास्तु में कंसिडर करते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रो एंड मैक्रो वास्तु टेनेट्स। उनको ज़रूर फॉलो करें आप, जिससे कि आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिससे कि आपको इंडस्ट्री चलाने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा इसका भी ध्यान रखें आप कि कभी भी ऐसी जगह पर जहाँ भी आपने कोई वास्तु की कंसल्टेशन लेनी है, वहाँ पर अगर लैंडस्केप में अगर जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रहा है, बहुत ऊंचा नीचा जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप जो है अपनी जो इंडस्ट्री लगाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को कुछ इस तरह से लगाएं कि जिससे वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा हो। उसके लिए आपको जो है वास्तु के जो थंब रूल्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। आपको जो टेक्निकल वास्तु है वो भी आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपको वो चीज़ें भी फॉलो करनी है जो कि हम वास्तु में, टेक्निकल वास्तु में या साइंटिफिक वास्तु में बताते हैं। इनको ध्यान में रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इंडस्ट्री चलेगी और आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। आप वास्तु से घर बनाएं, अपनी इंडस्ट्री बनाएं, सब कुछ बनाएं, बहुत अच्छा आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।